भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84। ज्ञानहीन धर्म गुरु हैं, इनमें से कोई भी शास्त्रों के अनुसार भक्ति समाज को नहीं दे रहा है। आपके प्रेमानंद जी हैं, राधे 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 राधे। आप उस प्रेमानंद जी से कभी पूछिए कि राधे नाम का मंत्र कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, तो कहां से ले आए मेरे भाई। अरे गीता जी चारों वेदों का निष्कर्ष है, और गीता जी में केवल एक ही मंत्र है जाप करने के लिए, ओम। गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवरण माम अनुशमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतम। ये काल ब्रह्म कह रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम का मंत्र है, और जो अंतिम श्वास तक उसका जाप करेगा वो मेरे ब्रह्म लोक में आएगा मरने के बाद। और गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में ये काल कह रहा है कि मेरे ब्रह्म लोक में आने के बाद भी जब उसकी भक्ति की कमाई खर्च होगी फिर वापस वो नीचे पटका जाएगा, यानी परमानेंट सुख नहीं है काल के ब्रह्म लोक में भी। तो भाई ये राधे राधे हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय राम राम हरे राम सीता राम, ये कोई जाप करने के मंत्र नहीं है। इन मंत्रों के जाप करने से हमें किसी प्रकार की कोई भी आध्यात्मिक सुख शांति नहीं मिलेगी। यदि इन मंत्रों का जाप करते करते और नकली धर्मगुरुओं की भक्ति करते करते भी यदि आप अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं, तो ये उनकी भक्ति से नहीं, आपके पिछले मानव जन्म की भक्ति के कारण वर्तमान में आपको थोड़े बहुत सुख मिल रहे हैं। जिस प्रकार आपके घर में इन्वर्टर और बैटरी है, आपने इन्वर्टर को लाइट में लगा के बैटरी को फुल चार्ज कर लिया और अचानक से लाइट चली गई, तो जब तक आपके बैटरी में चार्ज है तब तक इन्वर्टर चालू करते ही आपके पंखे भी चलेंगे और आपकी ट्यूब भी जलेगी। और कोई ये कहे कि नहीं नहीं मेरे घर में तो लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, ये लाइट से सब कुछ चल रहे हैं, पंखे लाइटें। अरे नहीं, तेरे घर में वर्तमान में लाइट नहीं है, लाइट गई हुई है। तूने उस लाइट से जो ये बैटरी को चार्ज किया था उसके कारण ये पंखे चल रहे हैं, और जैसे ही ये बैटरी डिस्चार्ज होगी तेरे घर में लाइट आ नहीं रही, तू अंधेरे में बैठेगा, अंधेरे में। तो वर्तमान में जो जो भाई बहन ये सोच रहे हैं कि हम बड़े सुखी हैं, बढ़िया धंधा चल रहा है, मैं नौकरी करता हूं, बच्चा नौकरी लग गया, बढ़िया मैंने कारोबार सेट कर लिया, बड़ा मकान बना लिया, बड़ी गाड़ी ले आया, मैं तो मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। यदि आप वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के भगत नहीं हैं, तो भाई आपके पिछले जन्मों की वो चार्ज की गई बैटरी चल रही है भक्ति वाली, और वो कितने दिन चलेगी, बैटरी कितनी देर चलती है। और जैसे ही तुम्हारे वो पुण्य समाप्त होंगे पिछले जन्मों के, और वर्तमान में तुम्हारे घर में लाइट है नहीं, तुम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश ले नहीं रखा, सत भक्ति तुम कर नहीं रहे, तो जैसे ही तुम्हारे पिछले जन्मों की चार्ज की गई भक्ति की बैटरी समाप्त होगी, यानी तुम्हारे वो पुण्य समाप्त होंगे, अचानक से तुम्हारा राज्य छीन लिया जाएगा, तुम्हारे घर पर आपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। उस समय फिर वो तुम्हारे गुरु तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते। अरे कुंभ के मेले में गए तुम लोगों ने गुरु भी बना रखे थे, और कुंभ के मेले में गए क्यों। आपके धर्मगुरु तो कह रहे थे कि कुंभ में स्नान करो, शंकराचार्य कह रहे थे कुंभ में स्नान करो, पाप कटेंगे, पाप कटेंगे, दुख दूर होंगे, इसीलिए तो नहाने गए थे हजारों किलोमीटर। नहीं नहा तो अपने घर पे लेते, लेकिन पाप कटने के बजाय भगदड़ में खुद कट गए वहां पर। तो अगर वो सत भक्ति होती, शास्त्रों के अनुसार होती, यदि कुंभ में नहाना, मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, तो भाई आज ये भगत समाज इतना दुखी नहीं होता। आज किसी को धन के लिए चोरी नहीं करनी पड़ती, रिश्वत नहीं लेनी पड़ती। अगर इन धर्मगुरुओं के द्वारा बताई गई भक्ति सही होती, शास्त्रों के अनुसार होती, ये राधे राधे श्याम मिला दे हरे राम हरे कृष्णा राम राम, यदि ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति मंत्र होते जाप करने के, तो आज संसार में इतनी हॉस्पिटलें नहीं खुली होती, आज घर घर में रोगी नहीं होते,
अरे भक्ति से तो शरीर स्वस्थ रहता है, रोग समाप्त होते हैं और दिन ब दिन हॉस्पिटल खुलती जा रही है, दुनिया का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। तो आप लोगों की भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार नहीं है। आप मान बैठे हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन आपके मानने से भक्ति सही या गलत नहीं होती। भक्ति सही या गलत है इसका निर्णय तो हमारे शास्त्र करेंगे, वेद और गीता जी। भाई और बहनों, ये काल का बहुत भयंकर जाल है, बहुत भयंकर षड्यंत्र है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बहुत ही गोल्डन चांस है आपके पास। एकमात्र सत भक्ति शास्त्रों के अनुसार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के पास उपलब्ध है। हम लोग फालतू में यूं ही थूक नहीं बिलो रहे। मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कोई पैसे नहीं मिलते हैं। मैंने मेरे फेसबुक पेज को मोनेटाइज नहीं करवा रखा, लेकिन मैंने सतगुरु रामपाल जी की भक्ति सन 2013 में ली और आज मुझे उनके आशीर्वाद से वो सुख है, वो मानसिक लाभ है, वो शारीरिक लाभ है जो यहाँ के किसी राजा को भी प्राप्त नहीं है। राजा को भी, अरे राजा के पास में अरबों खरबों का धन होता है, लेकिन रात को नींद नहीं आती, गोलियां खा खा के सोता है, शराब पी के सोता है, दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं। और हमें परमेश्वर ने, सतगुरु ने वो असीम शांति प्रदान कर दी कि निर्धन होते हुए भी हमारे पास में जो भक्ति धन है, उस भक्ति धन के कारण सतगुरु हमारा कोई भी कार्य नहीं अटकने देता। हम इस दिमाग में 24 घंटे टेंशन लेके नहीं जीते। हम तो भूल चुके हैं कि टेंशन भी कोई चीज होती है। हॉस्पिटलों का मुंह नहीं देखते हमें ऐसा कोई रोग नहीं होता जो हमें हॉस्पिटलों में सड़ना पड़े, परिवार को दुखी होना पड़े, वरना फिर सतगुरु और उसकी भक्ति की क्या आवश्यकता। तो भाई और बहनों, इन सब बातों पे विचार करो। आप जी ऑलरेडी भक्ति तो कर ही रहे, जैसे भी टूटी फूटी, उससे आपको लाभ तो कोई है नहीं, राहत तो कोई है नहीं। तो एक बार ये भक्ति भी करके देख लो सतगुरु की, सतगुरु के सत्संग सुन के देख लो। अरे किसी रोगी का इलाज यदि एक डॉक्टर से सफल नहीं होता है तो वो दूसरा डॉक्टर बदलता है या नहीं बदलता, दूसरी हॉस्पिटल में जाता या नहीं जाता है। तो यदि आपके गुरुजन आपको किसी प्रकार राहत नहीं दे रहे हैं, कोई फायदा उनकी भक्ति से नहीं हो रहा है, तो एक बार सतगुरु रामपाल जी के 2-3 महीने सत्संग सुनो अपने मोबाइल में घर बैठ के, और तुम्हें लगे कि वास्तव में कुछ है, उसके बाद इनसे उपदेश लेके 5-6 महीने भक्ति करके देखो। फिर देखो आपके घर में दिन प्रतिदिन वो सुख होंगे जिन सुखों की आप केवल देव देवताओं की भक्ति करते करते, इन नकली साधु संतों, आचार्य शंकराचार्यों की भक्ति करते करते आप केवल कल्पना कर सकते थे, आप वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। वो सुख सतगुरु घर बैठे देगा आपको, घर बैठे। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,